हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नया साल शुरू होने वाला है, बहुत ही कम दिन बचे हैं और ऐसे में हर कोई चाहता है कि आने वाला साल इस प्रकार जो पिछले 2 साल से सालें गुजर रही है कोविड की वजह से, काम धंधे में परेशानियां आ गई है, लोगों के पास पैसों की कमी हो गई है। ऐसे में सभी लोग चाहते हैं आने वाला साल 2022 ढेरों सारी खुशियाँ लेकर के आए, विशेष रूप से धन लेकर के आए। कौन नहीं चाहता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। आजकल के समय में हर किसी को कोई ना कोई परेशानी जब ज़रूर रहती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से सुखी संपन्न कहा जाएगा। और हर कोई तो इतने सारे कंपटीशन में आ चुका है, हर कोई आसमान छूना चाहता है, हर चाहता है कि दूसरों को पीछा छोड़ के मैं आगे निकल जाऊं। और इसी वजह से ये जो सारी होड़ लगी पड़ी है, इसी की वजह से मनुष्य को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और परेशानियों से बचने के लिए हर काम को करने की पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर काम में सफलता नहीं मिलती है और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। कई बार कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो हम कर लेते हैं, हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम अपनी हैसियत से बढ़कर वो इच्छाओं को करते हैं, जिसकी वजह से भी आप भले पूरी कड़ी मेहनत करें, कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, पर आपको पात्र भी होना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, तभी उस चीज़ को पाने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैं आज ताजमहल खड़ा करूँगा, मैंने तो नींव डाल दिया है, बनाने की कोशिश करें, पर आपको पात्र होना पड़ेगा, आपके पास उतने पैसे होने पड़ेंगे, आपके पास जरिया होना पड़ेगा कि आप उस ताजमहल को बना के पूरा कर सकें। इसलिए हमेशा जितने आप पात्र हो, जितना पॉसिबल हो, फिजिबल हो, जितना प्रैक्टिकल लगे, वो ही इच्छा इंसान को करनी चाहिए। कई बार क्या कहते हैं कि आपको मिलने की स्थिति है, सब कुछ है, आपकी कैपेसिटी भी है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। तो ये सब जब होता है तब एक बार ग्रह नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। कई बार किसी ग्रह के कमज़ोर होने की वजह से भी धन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है। अभी जो टाइम आया, विशेषकर कुछ ग्रहों नक्षत्रों का ऐसा प्लेसमेंट हुआ है, सूर्य का गोचर हुआ है, ऐसे में आप अगर छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो वो आपके जीवन की अटकी नैया को झट से बाहर निकाल कर ले जाएगी। और छोटे छोटे शास्त्रीय उपाय, एक विशेष उपाय आपको बताती हूँ, नया साल शुरू होने के पहले उसको करके आप अपनी मनोकामना, हर तरह की मनोकामना, आप जो फिजिबल, मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकल मनोकामना होनी चाहिए, वैसी मनोकामना आप पूर्ति कर सकते हैं। और या फिर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, परेशानियों ने घेर रखा है, तो इससे आप दूर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और कहा जाता है इन उपायों को कि 24 घंटे में अपना असर दिखाने लगती है। साथ ही साथ तरक्की भी खूब मिलती है, धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। विशेष रूप से आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक खास उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो ना सिर्फ आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगा, बल्कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर पर निरंतर बनी रहेगी। और आपको इस उपाय को करने के बाद आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। और इतना सरल उपाय है कि कोई भी कर सकता है। इससे आपकी जितनी आपकी परेशानियां हैं वो दूर होगी। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, मैं आज एक खास उपाय बताऊंगी और 2-4 छोटे छोटे उपाय बताऊंगी कि अगर आप वो उपाय नहीं कर सकते तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय करके कम से कम अपने लिए रास्ता खोल सकते हैं। और नया साल शुरू होने के पहले सबसे पहली बात, अगर आप अपनी पॉकेट में पर्स रखते हैं, यानी कि वॉलेट रखते हैं, तो इसमें एक आपको लक्ष्मी माता की चांदी की कॉइन या कोई और कॉइन हो जिसमें तांबे आदि की, जिसमें लक्ष्मी माँ बनी हुई हो, वो कॉइन को आपको पूजन करके रखना है। अगर आपको ये अभिमंत्रित मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी इसे रख सकते हैं। और इससे आपके अगर फिजूल खर्ची हो रही है, बरकत नहीं आ रही है धन में, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आपको समस्याएं फिर भी जा रही है, खर्चा तुरंत का तुरंत निकल जाता है, तो आप इसे लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध करके अपने वॉलेट में रख लीजिए। अपने आप में चमत्कारी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष उपाय की। और बहुत सारे प्रयोग होते हैं लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, हम अक्सर बातें करते रहते हैं, लेकिन नया साल शुरू होने के पहले आपको ये खास प्रयोग किसी भी शाम के समय कर लेना है। इसके लिए आपको 2 कागज़ लेने हैं चकोर, एक लेना है सफ़ेद कागज़ और एक लेना है लाल कागज़। और दोनों को आपको स्क्वायर में, यूजुअली नोटबुक का पन्ना आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, छोटा ही लीजिए, कम से कम समझ लीजिए 3x3 का कागज़ हो या 2x2 का हो, यह आप ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, दोनों को चकोर काट लेना है, लाल कागज़ को और सफ़ेद कागज़ को।
बिल्कुल प्लेन कागज़ हो, लाइंस वाले कागज़ नहीं होने चाहिए। प्लेन वाइट पेपर या प्लेन रेड पेपर होने चाहिए। जो लाइंस वाले पेपर हैं वो काम नहीं करेंगे। अब इस कागज़ पे आपको दोनों में, एक में अपनी परेशानी लिखनी है, एक में अपनी मनोकामना लिखनी है। क्या करेंगे, आपको लाल कागज़ पे आपको मनोकामना लिखनी है और सफ़ेद कागज़ पे आपको अपनी उसमें आ रही बाधा या परेशानी लिखनी है। दोनों कागज़ ले लीजिए। अब आपको क्या करेंगे, लाल कागज़ पे पहले मनोकामना लिख करके आप अपने घर में जो भी आपके इष्ट देवता की मूर्ति है या इष्ट देवता की मूर्ति है या आपकी कोई भी कुल देवी देवता है या जिनकी भी आप पूजा आदि करते हैं, और अगर कोई नहीं है तो इसको आपको हनुमान जी के सामने या लक्ष्मी माँ के सामने आपको ये लाल रंग का कागज़, इसमें मनोकामना लिख करके रख देना है। और एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें आधी कटोरी पानी ले लीजिए। पीने का पानी, साफ़ पानी हो ये ले लीजिए, ध्यान रखिएगा। और उसमें एक बूंद गंगा जल या कोई तीर्थों का जल है तो वो डाल दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप गुलाब जल या गौमूत्र भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने जो सफ़ेद कागज़ लिया है उस पर अपनी परेशानी, जो भी मनोकामना है उसमें जो परेशानी आ रही है वो आपको लिख करके वहाँ पे रख देना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा गूगल लेना है और थोड़ा सा लोबान लेना है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी ले सकते हैं। और उस थोड़े से गोबर के कंडे लेने हैं। गोबर के कंडों को गर्म कर लीजिए या जला लीजिए और फिर लोबान या गूगल उसमें रख दीजिए। और किसी भी लोहे की चीज़ अगर हो आपके पास, कोई लोहे की चीज़ जिसमें आप गर्म कर सकते हैं, या आपके पास डिस्पेंसर हो तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। और आप दोनों चीज़ों को रख कर जलाइए और ऐसे जलेगा वो जिस प्रकार धूप बत्ती जलती है। ध्यान रखना है आपको ये प्रयोग अपने घर में ही करना है। और अगर आपके पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या प्रतिमा है तो उनके सामने ही करना चाहिए। अब जब आप धूप जला लेंगे उसके बाद आपको दोनों आंखें बंद करके आपने जो कागज़ पे लिखा था आपकी मनोकामना, उसको आपको 15-20 मिनट दोहराते जाना है। धीरे धीरे दोहराते जाइए। जैसे आपने लिखा है ये मकान मेरा हो जाए, ये मकान, आप रेंट के घर पे रह रहे हैं और आपने मन में इच्छा की है कि ये मकान मेरा हो जाए, ये मकान मेरा हो जाए, ये मकान मेरा हो जाए। ऐसा करके, या आप कोई लैंड लेना चाहते हो उसके बारे में सोच लीजिए, ये ज़मीन मेरी हो जाए, ये ज़मीन मेरी हो जाए। आपने कोई गाड़ी ले रखी है, गाड़ी की विचार कर रखा है, लेट्स सपोज उसके पैसे जुगाड़ करने में बार बार बाधाएं आ रही है, पेमेंट आते आते रुक जा रही है, तो आप बोलेंगे कि हाँ मेरे को ये गाड़ी लेने की इच्छा है, मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मेरे को ये गाड़ी लेनी है। ऐसे करके आप अपनी गाड़ी का नाम बोल करके, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपका प्यार मोहब्बत है, उससे शादी नहीं हो पा रही है आपकी, तो आप बोले कि जैसे राज है तो मैं बोलूँगी राज से मेरी शादी हो जाए, राज से मेरी शादी हो जाए, राज से मेरी शादी हो जाए। ऐसे होएगा। और इस तरह से आपको जो भी मनोकामना उसको 15-20 मिनट तक आपको बोल करके आपको दोहराना है। इसके बाद जो पानी आपने रखा है 7 बार उसमें आपको फूंक मार देना है। और जो भी परेशान जो पर्सन है, अगर आपने अपने लिए किया है तो आप खुद के ऊपर से, या फिर किसी और के लिए, जैसे आपके बच्चे हैं किसी कंपटीशन में पास नहीं कर पा रहे, सीए का एग्ज़ाम दे रहे, पास नहीं कर रहे, मेहनत होने के बाद में भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में जो भी परेशान पर्सन है उसे ये पानी आपको पिला देना है। अगर आपने अपने लिए किया है तो इस पानी को आप पी जाइए। ये उपाय आपको ध्यान रखना है, न्यू ईयर तक रोज़ करना है, आपको रुकना नहीं है। और फिर आपने जो लाल कागज़ घर के पूजा मंदिर में रखा था तो आप उसे रोज़ धूप दीप दिखा करके इसकी पूजा करेंगे। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आपको इसे किसी मिट्टी के गमले में या खाली ज़मीन में खड्डा करके दबा देना है। और जो कागज़ पर आपने अपनी जो प्रॉब्लम लिखी थी, जो अड़चने आ रही थी, उसको आप फिर लेकर के आपको जला देना है। आप कहीं पे भी जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है घर की बालकनी या घर के बाहर एंट्रेंस पे या फिर कोई गार्डन है वहाँ पे जाके आपको इसको जलाना है। घर के अंदर आप इसको नहीं जलाना है। बाहर व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी रसोई में एक कटोरी में इस कागज़ को रख लीजिए और फिर जो आपकी बेसिन है, वॉश बेसिन है, उसके अंदर इसको रख करके आप जला सकते हैं। सावधानी पूर्वक इस कार्य को करें, अग्नि के साथ खेलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सावधानी पूर्वक जला के जो राख बचेगी उसको आप किसी पौधे में या गेट के बाहर फेंक सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे इस उपाय को अगर रोज कर सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेटिव डेज यानी एक दिन छोड़ के भी आप इस उपाय को करेंगे और शाम को करीब 6:30 से 7 बजे आप इस उपाय को कीजिए। आप खुद फर्क देखेंगे, आपके जीवन
जीवन की कितनी सारी कठिनाइयाँ खुद ही कम हो जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों ये उपाय तो है ही अपने आप में बड़ा खूबसूरत, बहुत ही प्रूफ वाला उपाय है कि, और इस उपाय को आप उसके बाद में भी नए साल में आप जाने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि एक कदम बढ़ गया है लेकिन और थोड़ी सी अटकाव आ रही है, तो ये जो कागज़ है इसको हटा दीजिए, दूसरा नया कागज़ इस प्रकार आप वापस से सिद्ध करके रख सकते हैं। और इसके अलावा या तो पीपल के पत्ते पर भी आप अपनी मनोकामना बोल करके या स्वस्तिक का चिन्ह बना करके पर्स या धन के स्थान पर रख सकते हैं, इससे भी बरकत होती है। पैसों की बर्बादी अगर हो रही है तो विशेष रूप से पीपल के पत्ते इसमें काम आते हैं। पर्स में किसी भी स्थान पर आप एक पुड़िया में 21 चावल, मैंने पहले भी उपाय बताया हुआ है कि किसी भी शुक्रवार के दिन आप 21 साबुत चावल के दाने ले लीजिए, माता लक्ष्मी के सामने बैठकर उसमें माता लक्ष्मी के जप की आप 11 माला का जप कर लीजिए, और इन चावलों को आपको अपने धन के स्थान पे, पैसे रखने के स्थान पे या अपनी पर्स में पुड़िया बना के रख सकते हैं। ये भी आपके घर पे बरकत लेकर के आता है। साथ ही साथ मैं हमेशा बताती हूँ अपने घर में माता लक्ष्मी चंचला है, उनको रोकने के लिए आपको समय समय पर उपाय करते रहने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास अभिमंत्रित कुछ खास जो लक्ष्मी कारक वस्तुएं होती है तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी कभी उसका घर छोड़ के जाती ही नहीं है, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख होते हैं, हत्ता जोड़ी होती है, सियार सिंगी होती है, श्रीयंत्र होते हैं, ये माता लक्ष्मी का घर माने जाते हैं, निवास स्थान माने जाते हैं। और ये चीज़ें जिसके घर में अगर अभिमंत्रित करके होती है 1.25 लाख जब से, इन्हें किसी ब्रह्मचारी के द्वारा या खुद से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिद्ध करके घर में स्थापित करना चाहिए। और तब कहा जाता है कि रोज इनका धूप दीप से पूजन कीजिए, समय समय पर इन पे सिंदूर अर्पित कीजिए ऑरेंज वाला, और आपके घर से कभी भी माता लक्ष्मी प्रस्थान नहीं करेंगी। इसलिए इस तरह की चीज़ें जो भी हो तो आपको ये उपाय करना चाहिए। घर की तिजोरी में हो या जहाँ भी आपने रखा हुआ है माता लक्ष्मी के सामने, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, गोमती चक्र हो, श्री यंत्र हो, इनको आपको पीले रंग के कपड़े पे रख करके आपको, या फिर गुलाबी रेशमी वस्त्र होना चाहिए या लाल रंग का रेशमी वस्त्र होना चाहिए, इस पर बैठ के आपको ओम हुम महालक्ष्मी, ये आपको रोज आपको न्यू ईयर स्टार्ट होने के पहले तक करना है। अगर मकर संक्रांति दैट इज 14 तारीख तक है तब तक कर सके तो सर्वश्रेष्ठ है। और 108 बार नियमित रूप से आपको इसको बोलना है, और वापस रोज आप इस पे जप करेंगे, रोज इसे तिजोरी में रखेंगे, फिर शाम को निकालेंगे, जप करेंगे, फिर इसे जप करके तिजोरी में रखेंगे। ऐसा आपको करना है। और प्रतिदिन आपको इसकी पूजा करने या इसके जप करने के पहले आपको 1 बूंद इत्र इस पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कोई भी इत्र हो सकता है, चंदन का सर्वश्रेष्ठ होता है, आप चाहे तो चमेली का चढ़ा सकते हैं, जैस्मिन वगैरह का ले सकते हैं, गुलाब का चढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रकार का इत्र अच्छा खुशबू वाला माता लक्ष्मी के पसंद का आपको उनको अर्पित करना चाहिए। 1 बूंद सिर्फ अर्पित करना चाहिए, और फिर जब आप उसे रखेंगे लॉकर में तो 1 बूंद इत्र उसमें से लगा करके आपको अपनी नाभि पे लगाना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये करना चाहिए। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी की काया पलट ज़रूर हो जाएगी दोस्तों। आप देखेंगे आप अपने जो भी काम को कर रहे थे सच्चे दिल से फिर से लग जाइए, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, इस प्रकार की नज़र बाधा, किसी की हाय लग गई है, बद्दुआ लग गई है, रोज़ परिवार में कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, डॉक्टर्स को दिखा के परेशान हो चुके हैं, कोई चीज़ का रास्ता नहीं मिल रहा, उपाय नहीं मिल रहा, तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिए। इसके अलावा भी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मेल कर लीजिए brijnari@gmail.com पर, आपकी समस्या का आपको समाधान दे दिया जाएगा। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और अब सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी से इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसका लाइफ बदल दे। और दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न हो, आपको जनरल प्रश्न हो, प्लीज़ मुझे आप वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।